नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में तख्ता पलट, एकनाथ शिंदे बीजेपी का कर देंगे। एनडीए का बनेगा मेयर बीएमसी में। इंडिया का बनेगा मेयर बीएमसी में, यह बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के राजनीति जिस तरह अचानक बदल गई है, वह कहते हैं कि वक्त वक्त की बात है। अब वह वक्त भाजपा के हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। बीएमसी चुनाव क्या हुआ, सत्ता संकट में आ गई भाजपा की, लेकिन कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। और अगर यही रवैया रहा तो सत्ता चली जाएगी। इसे ही कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट की चाबी एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई है। जिस तरह से पिछले दिनों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ बर्ताव किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब यह वक्त है। जिस तरह कैबिनेट बैठक कल हुई और दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे नहीं गए कैबिनेट की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के। अब देवेंद्र फडणवीस गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, लेकिन उस रंग के पीछे एक सातिर चाल भी चली जा रही है, तोड़फोड़ की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे यह जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी यह हरकत करेगी, तो उन्होंने अपने सभी पार्षदों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन इस वक्त यह जानते हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कि हम अगर मिलकर के विपक्ष के साथ चले गए तो बीएमसी तो हाथ से जाएगा ही, भाजपा के महाराष्ट्र की सत्ता भी चली जाएगी। और महाराष्ट्र की सत्ता गई तो दिल्ली की सत्ता बचेगी नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिल जाएगा। अब इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से राजनीति गर्म है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें एक जो है वह यह है कि उद्धव ठाकरे बहुत सक्रिय हो गए हैं। पहली बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में इतना सक्रिय सत्ता परिवर्तन को लेकर हुए हैं। इसके पहले उद्धव ठाकरे कभी नहीं हुए थे। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने दो फार्मूले दिए, पहला कि शिवसेना का ही होगा, दूसरा भी शिवसेना ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला कहा एकनाथ शिंदे ने कि भाई देखो, बीएमसी शिवसेना के हाथ में रहेगी, सत्ता आपके हाथ है तो बीएमसी शिवसेना के हाथ रहेगी। और अगर आप चाहते हो कि बीएमसी में आपका हिस्सेदारी रहे, सत्ता में आप रहे, तो 2.5 साल का कार्यक्रम करना पड़ेगा। 2.5 साल शिवसेना और 2.5 साल बीजेपी। लेकिन पहले शिवसेना का होगा, उसके बाद बीजेपी का होगा। लेकिन अगर आपको बीएमसी में चाहिए हिस्सेदारी, तो आपको सत्ता में भी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। 2.5 साल का सीएम भारतीय जनता पार्टी के लिए यह इतना आसान नहीं है कि आई हुई सत्ता एकनाथ शिंदे के हाथ में दे दे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, अब राहुल गांधी ने दांव फेंक दिया कि अब नहीं तो कभी नहीं। और राहुल गांधी ने तो कह दिया जो भाजपा को दूर रखेगा मैं समर्थन दे दूंगा। उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार कह ले या उनके राज्यसभा सांसद कह ले, संजय राउत, जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, बड़बोलापन मतलब वह बयान दे देते हैं, आओ और ताव नहीं देखते हैं, उन्होंने कह दिया कि गेंद एकनाथ शिंदे के हाथ है, जयचंदो को पहचाने। बीएमसी शिवसेना की रहेगी या शिवसेना की थी। अब एकनाथ शिंदे सक्रिय हो गए। एकनाथ शिंदे बैठकों में भी नहीं जा रहे, और साफ एकनाथ शिंदे ने जब यह बात कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करने की उल्टा फुल्टा कोशिश की
तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा, एनडीए छोड़ दूंगा। यह शब्द अगर आता है तो यह शब्द बहुत चौंकाने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर एकनाथ शिंदे एनडीए छोड़ते हैं, क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में जो टकराव था वह टकराव अब खत्म होकर के एक हो गए हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है, इसकी सच्चाई अभी तक पुख्ता सबूत तो हमारे पास नहीं आए, लेकिन कहा जा रहा है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच बात चल रही है। क्योंकि बीएमसी में अजीत पवार का कोई योगदान नहीं है, मात्र 3 पार्षद उनके आए हैं, और शरद पवार का भी कोई योगदान नहीं है, मात्र 1 है। अब ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार तो अहम नहीं रहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे तो 3 और 1 4 पार्षद अहमियत रखते हैं सत्ता को मजबूत करने के लिए, बहुमत को मजबूत करने के लिए। इसलिए एक एक पार्षदों का भूमिका महत्वपूर्ण है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब एकनाथ शिंदे यह कहते हैं कि हम एनडीए छोड़ देंगे। आज बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ निर्णायक वक्त भी आ रहा है। आज महाराष्ट्र से सत्ता का तख्ता पलट भी हो सकता है, और महाराष्ट्र से हुआ तो दिल्ली तो नहीं बचेगी, यह हर कोई जानता है। यानी कि बात मोदी की कुर्सी तक पहुंच जाएगी। मैंने आप दर्शकों को कई कार्यक्रम में यह कहा कि वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त के सामने हर किसी को सरेंडर करना पड़ता है, और इस वक्त नरेंद्र मोदी का वक्त बुरा चल रहा है, सही नहीं है। जिसे इंडिया गठबंधन को फूट डाल करके रखा जिस पार्टी ने, भाजपा ने, उसी को एक सहारा महाराष्ट्र से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब संजय राउत ने कहा कि बनाओ मेयर शिवसेना का, हम साथ देंगे, लेकिन कुछ ही पार्षद सिर्फ इंडिया गठबंधन में आ जाए महाविकास आघाड़ी में तो उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर बन जाएगा, एकनाथ शिंदे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को कचोट रही है और एकनाथ शिंदे को। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे भाजपा का दामन छोड़ दिए तो फिर शिवसेना के हाथ में मेयर का कुर्सी चला जाएगा। यानी कि 100 विधायकों और 8 सांसदों पर और 28 पार्षदों पर दांव लगाया जा रहा है। बड़ी चतुराई से यह चाल चली जा रही है उद्धव ठाकरे के जरिए, और उद्धव ठाकरे बहुत सक्रिय इस वक्त है। कल मतलब बहुमत एनडीए का होने के बावजूद शिंदे और भाजपा को नींद नहीं आ रही है। जो हलचल महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त है, मात्र बीएमसी के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान तो 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नहीं हुई थी। बड़ी आसानी से नीतीश और नायडू साथ आ गए थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए सक्रिय नहीं था। इसलिए बड़ी आसानी से 1 हफ्ते के बाद सरकार शपथ ली परिणाम आने के, और बैठकों का दौर चलता रहा, और नीतीश नायडू पहले ही बैठक से साथ रहे। लेकिन बीएमसी चुनाव ने महाराष्ट्र की सरकार से लेकर के दिल्ली की सरकार को हिला दिया और सारे समीकरण को धराशायी कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस वक्त संकट में है, अगर विपक्ष ने चतुराई से और समझबूझ से कार्य किया तो यह वक्त यह है कि तख्ता पलट निश्चित है फिर, और एकनाथ शिंदे ही करेंगे बीजेपी का, क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी के अब नस नस से वाकिफ हो गए हैं। और एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि मैंने देख लिया
कि बीजेपी के रंग क्या है। इसीलिए तो उन्होंने बयान दिया कि अगर समझौता नहीं होता है तो हम एनडीए छोड़ भी देंगे। और एनडीए छोड़ने का उन्होंने बीएमसी चुनाव के पहले भी मीडिया में आकर के उनके लोगों ने कहा था कि हम एनडीए गठबंधन छोड़ने का फैसला जल्द करेंगे और हम बताएंगे कि एनडीए के साथ रहना है या नहीं रहना है। हालांकि 2 दिसंबर को उनका तक उन्होंने कहा था, लेकिन वह फिर आए नहीं 2 दिसंबर के बाद मीडिया के सामने। शायद बीएमसी चुनाव का इंतजार कर रहे थे। बीएमसी चुनाव हो गया और परिणाम जो आया वह चौंकाने वाला है, यानी कि तुर्क का इक्का एकनाथ शिंदे के हाथ आ गया। अब इसकी कल्पना थोड़ा सा तुलना आप नीतीश कुमार से कर लीजिए। 2020 में बिहार चुनाव के अंदर नीतीश कुमार को मात्र 43 सीटें आई थी, मात्र 43 सीटें। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की सिंगल लार्जेस्ट थी और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 और नीतीश कुमार नंबर 3, कांग्रेस नंबर 4 पर थी। लेकिन नीतीश कुमार 5 साल तक मुख्यमंत्री थे। जिधर जाएंगे नीतीश उधर ही सरकार बनेगी। इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर यही हालात है, जिधर एकनाथ शिंदे जाएंगे उधर ही मेयर बनेगा बीएमसी का। अब महाराष्ट्र के 2019 के चुनाव के परिणाम को देख लीजिए, विधानसभा का। आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए, सेम परिस्थितियां हैं, मैं बता रहा हूं, आप दर्शक ध्यान से समझिए। न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके वीडियो को देखिएगा। अभी जब 19 में परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ी। शिवसेना उस समय टूटी नहीं थी, तो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद मांगा। भारतीय जनता पार्टी कही नहीं, 2.5 साल होगा, 2.5 साल हमारा, उसके बाद 2.5 साल आपका। उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं, पहले शिवसेना, उसके बाद भाजपा। भाजपा तैयार नहीं हुई। इसका मतलब साफ था कि भाजपा उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाती। तो उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी बना लिया। कांग्रेस के साथ पहली बार उद्धव ठाकरे आए और सीएम बने। कांग्रेस ने भरपूर साथ दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, 2 टुकड़ों में बट गई। सबने, शरद पवार ने उनसे गद्दारी कर दी, अजीत पवार ने गद्दारी कर दी, उन लोगों ने ही सरकार गिराई। एकनाथ शिंदे को अलग करने का कार्य किया, गौतम अडानी और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के। लेकिन कांग्रेस नहीं हिली। कांग्रेस आखिरी क्षण तक उद्धव ठाकरे के साथ थी और आज भी साथ है। लेकिन बीएमसी चुनाव में कांग्रेस अलग रास्ता अपनाई है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन से उसका मन भर गया। टाटा बाय बाय कर रही है, एकल चल रही है। जिन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की जरूरत है वह आ जाए कांग्रेस की शर्तों पर। कांग्रेस उनके शर्तों पर नहीं जाएगी। तो परिणाम कांग्रेस के बहुत अच्छे आए हैं। 24 जीत करके उनकी 24 सीटें मिली है उसे। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे सीएम बने, इन लोगों ने गिरा दिया। एकनाथ शिंदे को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। अब वही परिस्थिति बीएमसी को लेकर के आई है। तो विधानसभा में भी एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की बात थी, लेकिन धोखा दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। धोखा इसकी रग रग में है। अब बीएमसी में एकनाथ शिंदे बिल्कुल समझौता नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल नहीं। हमें भरोसा नहीं है, पहले हमारा मेयर होगा, उसके बाद आपका होगा, और फिर आपका मेयर होगा तो उसके पहले यहां का सत्ता आपको सौंपना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी हम लोगों के समर्थन से है। अब जो भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में एक को हाशिए पे डालती थी, एक को लॉलीपॉप देती थी, वह अब कोशिश नाकाम हो जाएगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे अहम है, तो क्या अजीत पवार को निकाल देंगे? तो एकनाथ शिंदे को सत्ता दोनों में भागीदारी चाहिए, और अजीत पवार अब एनडीए के साथ रहेंगे नहीं। और एकनाथ शिंदे जानते हैं कि यह विश्वासघात जरूर करेंगे, इसलिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कहीं ना कहीं अब एक होते हुए नजर आ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे ने तो साफ कह दिया कि भैया हम भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ही तोड़ देंगे अगर समझौता नहीं हुआ तो। लेकिन महाविकास आघाड़ी 2 रास्ते तलाश रही है। एक तो कोई टूट जाए तो वह अपने साथ ला ले, अपना बना ले, उद्धव ठाकरे बना ले मेयर,
अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो एकनाथ शिंदे बनाए, भाजपा के हाथ से निकल जाए, शिवसेना के हाथ में रहे। अब शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 100 विधायक हैं। 100 विधायक अगर निकल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिरेगी और बीएमसी भी जाएगा। लेकिन 8 सांसद जा रहे हैं, जिसकी ताक में चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में बैठ करके नजरें मिलाए हुए हैं, ताक रहे हैं कि कब मौका आए। और इंडिया गठबंधन के घटक दल को कहीं ना कहीं जब नीतीश और नायडू चर्चाओं में है और हर क्षेत्रीय दल परेशान है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे ममता बनर्जी हो, तो एक मौके की तलाश जो थी इस वक्त महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव ने वह तलाश पूरी करके एक मौका दे दिया है कि अब एकनाथ शिंदे को कन्विंस करके भाजपा से अलग करें, अजीत पवार अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि अजीत पवार यह जानते हैं कि भाजपा के साथ रहने के कारण और शरद पवार भाजपा के साथ रहने के कारण जनता ने बीएमसी में अस्वीकार कर दिया, तो आने वाले वक्त में परिणाम शुभ नहीं होंगे इन लोगों के लिए। इन लोगों के हाथ से राजनीति खत्म होगी और कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, अकेले चल रही है। वैसे विदर्भ का एरिया कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और अच्छी सीटें भी लोकसभा में ले आई। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने भी जब कह दिया है तो अब परिस्थितियां महाराष्ट्र में बदल गई है। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना का ही मेयर होगा, हम समर्थन देने को तैयार हैं। इस बयान ने झकझोर करके दिल्ली तक रख दिया है। इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक जो हालात है वह बौखलाहट वाली है। बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन एकनाथ शिंदे सुनने को तैयार नहीं है। आज का दिन और आज का रात भारतीय जनता पार्टी के लिए कातिलाना हो सकता है। एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे मोदी सरकार को इस वक्त हिला करके अपने अकेले के दम पे रख दिए, उनके हाथ में पाला है। वह महाविकास अघाड़ी की तरफ जाएंगे तो उधर बनेगा सरकार भी और मेयर भी, और इंडिया गठबंधन की केंद्र में भी सरकार, और एकनाथ शिंदे इधर रहेंगे तो इधर का होगा। अब फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। अजीत पवार को अगर हटा दिया तो दिक्कत शरद पवार से हो जाएगी। शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, जो पर्दे के पीछे से सपोर्ट मिल रहे थे वह मिलने बंद हो जाएंगे। और अब यह निश्चित है कि शरद पवार और अजीत पवार एक होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। यह बीएमसी चुनाव का मेयर पद ही इस बात का फैसला करने वाला है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे की सक्रियता जो बढ़ी है, उद्धव ठाकरे की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को खत्म करना चाहती थी, उस एकनाथ शिंदे के हाथ तुर्क का इक्का लग गया है। इस समय शतरंज की चाल उनके हाथ में है, जिधर चलेंगे उधर ही सत्ता जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत सक्रिय भूमिका में इस वक्त आए हुए हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार यात्रा पर है और यात्रा से लौटते ही सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि तख्ता पलट बिहार से भी शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकनाथ शिंदे ने जो पिछले दिनों बयान दिया था कि एनडीए में रहना है कि नहीं रहना है, जल्द मैं फैसला करने वाला हूं, वह वक्त आ गया है। एकनाथ शिंदे केंद्र की राजनीति में भी अच्छी भूमिका में आना चाहते हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं हर किसी को अब एक करते हुए नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र से यह खेल शुरू हो चला है। एक ऐसे मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी आकर के खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे और न करे, क्योंकि बात सत्ता परिवर्तन की आ गई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और महाराष्ट्र पर नजरें बनी रहेगी। आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया Dish 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।